हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज सीमा। और आज हम लोग ने जो स्टोरी टेलिंग का पार्ट स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। जैसे कि ये स्टोरी टेलिंग है, राइटिंग स्किल से रिलेटेड है, तो हम लोग उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स देखेंगे। तो जो स्टोरी होती है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पार्ट होता है टाइटल ऑफ द स्टोरी, मतलब जहां हम लोग स्टोरी का नाम लिखते हैं। सेकेंड पार्ट होता है जो जिसमें हम लोग स्टोरी मेंशन करते हैं। और थर्ड पार्ट है जिसको हम लोग मॉरल ऑफ द स्टोरी या सीख कहते हैं। तो मैं आज आपको एक एक्टिविटी दूंगी। जो मैं स्टोरी आपको सुना रही हूँ, इसका जो टाइटल है और उसका जो सीख है, मतलब टाइटल मतलब स्टोरी का नाम, और सीख आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे स्टोरी। ये स्टोरी बहुत पुराने जमाने की है। वो जमाने में एक छोटा सा गांव था और वो गांव में एक छोटा अस्पताल था। और ये अस्पताल चलाया करती थी एक लेडी डॉक्टर, और उनका नाम था कमला। और कमला बहुत मेहनती थी, बहुत हंसमुख थी, और सबसे बहुत अच्छे से पेश आती थी। इवन उनके जो मेडिसिन थे उससे भी पेशेंट्स बहुत अच्छे से ठीक हो जाते थे। इसलिए गांव में उनका बहुत रिस्पेक्ट था, लोग उनको बहुत मानते थे। एक ही बात थोड़ी सी अलग थी कि ये जो डॉक्टर है वो बहुत ज्यादा मेकअप करके आती थी। उनका चेहरा देखेंगे तो ऐसे लगता था कि पूरा मेकअप से भरा हुआ चेहरा है। और उनके जो चश्मा था उनका, उसका काज भी बहुत मोटा था। तो मतलब सबको लगता था मे बी डॉक्टर है, मॉडर्न है करके वो वैसे वैसे गेटअप में आती है। दिन बीतते गए, डॉक्टर का क्लिनिक अच्छे से चल रहा था। एक दिन ऐसे हुआ कि शाम का टाइम था और ऑलमोस्ट डॉक्टर के सब पेशेंट्स देख के हो गए थे, और वो अपना घर पे जाने की तैयारी में थे। तभी उनके क्लिनिक के डोर पे नॉक हुआ। डॉक्टर ने देखा कि एक नियरली 25 से 30 एज के बीच का कोई एक इंसान खड़ा है और उनको अंदर आने का परमिशन मांग रहा है। तो डॉक्टर ने परमिशन दी, वो आके बैठ गए। अभी जनरली कैसे होता है कि डॉक्टर के पास कोई जाएगा तो डॉक्टर को बेसिकली पहले तो ऐसे ही लगता है कि वो पेशेंट है। तो डॉक्टर ने उनको पूछा कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने कहा, नमस्ते, मेरा नाम सूरज है और मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे किसी बात के लिए आपकी सहायता चाहिए। तो उन्होंने कहा, हाँ बोलिए। तो बोलते कि मैं आपको पूरा विस्तृत में बताता हूँ। मेरा नाम सूरज है और मेरी वाइफ का नाम या मेरी पत्नी का नाम सीता है। और मैं शहर में था, बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छी जगह में नौकरी भी कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है, वो गांव में पड़ी थी। गांव से ही वो गांव की ही है और वो बहुत पुराने विचारों की है। और आज हम अभी हमारी बच्ची भी हुई है। अभी ये जो बच्चे होने के बाद हम लोग को जो सरकारी टीके लगवाने पड़ते हैं, तो ये सब जो सरकारी टीके लगवाने हैं वो टीकाकरण के लिए वो मना कर रही है। मैंने बहुत तरीके से समझाया लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। तो मैंने सोचा कि शायद आप डॉक्टर हैं, आप उससे बात करेंगे तो मे भी वो आपकी बात सुन ले। तो डॉक्टर ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले ठीक है, एक काम करो, कल उनको मेरे पास लेके आओ। दोपहर के टाइम पे थोड़े पेशेंट्स कम होते हैं, तभी आई है तो मैं उनसे अच्छे से बात कर सकूं। ओके कहा, और वो सूरज खुशी खुशी चले गए। उनको लगा कि मे बी डॉक्टर है तो मेरा कुछ तो मेरी हेल्प हो जाएगी। दूसरे दिन वो सीता को लेके आ गए। डॉक्टर ने उनको बुलाया, बिठाया, फिर थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें की। और फिर डॉक्टर ने पूछा कि अभी हमारे सरकार की बच्ची है, छोटी बच्ची है, अच्छी बात है, अभी आप उनको उसको अभी टीका भी लगाएंगे ना। तो जैसे बात टीके की बात आई, वैसे सीता झट से बोली, कुछ जरूरत जी नहीं है, क्या जरूरत है टीकाकरण की, हमारे जमाने में कहाँ था टीकाकरण, फिर भी हम लोग तंदुरुस्त है। तो अगर मैंने उसको टीका लगवाया तो देवी का प्रकोप हो जाएगा, देवी का प्रकोप हुआ तो मेरी बच्ची अच्छे से बढ़ नहीं पाएगी, उसको तकलीफ होगी। तो ऐसे बातें सुन के डॉक्टर ने पहले सब बात सुन ली और फिर बोले ठीक है, आपको लगता है टीकाकरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे अगर टीकाकरण कराएंगे तो भगवान का प्रकोप हो जाएगा। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। और उन्होंने एक कहानी सुनाना स्टार्ट कर दी। ये कहानी है एक लड़की की, और ये जो लड़की है एक बहुत रईस खानदान में पैदा हुई थी। और बात ये थी कि वो खानदान में आज तक एक भी लड़की नहीं थी, मतलब एक बोलते ना 4 पीढ़ियों से लड़की नहीं थी। और वो 4 पीढ़ियों के बाद उनके घर में लड़की पैदा हुई तो उसका बहुत लाड हुआ था और सब लोग बहुत प्यार करते थे। अभी लड़की हुई, जैसे ही आप जैसे बोल रहे कि टीकाकरण महत्वपूर्ण नहीं है,
वैसे ही हम, वो जो लड़की थी उसकी फैमिली में भी उसके जो डैडी थे, उसके पापा थे, उनको लगता था कि टीकाकरण की क्या जरूरत है, कुछ नहीं, हमारे जमाने में कहाँ टीके लगते थे, नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और वो चाहते कि मेरे फूल जैसी बच्ची को कोई इंजेक्शन ना लगे, उसको तकलीफ ना हो, इसके लिए उन्होंने टीकाकरण को नजरअंदाज कर दिया। और जैसे बच्ची बड़ी हुई, थोड़ी एक 5-6 साल की हुई, तो उसको एक दिन बहुत बुखार आया। बुखार आया, तेज बुखार था। और जैसे आज भी उतनी अच्छी परिस्थिति नहीं है कि हमारे गांव में जैसे अस्पताल नहीं है, तो वो गांव में भी बहुत अच्छा अस्पताल नहीं था। उनको अस्पताल के लिए दूसरे बड़े गांव में जाना पड़ता था। रात का समय था, तो उनकी जो वो लड़की की जो मम्मी थी, माँ थी, वो उनके जो पापा थे उसको बहुत कन्विंस कर रही थी कि जाके प्लीज आप डॉक्टर को लेके आइए। लेकिन उनका किसी डॉक्टर पे भरोसा नहीं था, उनका वैद्य हकीम उन पे भरोसा था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वैद्य जी आए हैं, वैद्य जी ने दवाई दी है, उसको वो ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। और उन्होंने उसकी मम्मी की एक ना सुनी। फिर उनकी मम्मी बोली कि बच्ची का तो बुखार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कुछ करो। तो वो सुनने को तैयार नहीं कि वो टीका लगाएंगे, मेरी बच्ची को इंजेक्शन देंगे, मुझे मुझे वो नहीं चाहिए, मेरी बच्ची मैंने इतना फूल्स के जैसे संभाला है। फिर उनकी माँ बहुत गुस्सा हो गई, बोली आपने बच्ची को बहुत संभाला है, लेकिन बच्ची की जान चली गई तो क्या करेंगे। जैसे ही उसकी माँ ने ऐसे कहा, वैसे उसके पापा थोड़े टेंशन में आ गए। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने फटाफट लिया और वो दूसरे गाँव बच्ची को लेके चले गए। वहां गए और वहां जाने तक थोड़ा ज्यादा देर हो गई थी। तो बच्ची तो ठीक हो गई, लेकिन वो बुखार के कारण वो बच्ची का पूरा चेहरा दाग दाग से भर गया। पूरे चेहरे पे उसके दाग आ गए। और उसका एक जो आँख थी, उसकी एक आँख भी क्या हो गई, काम से चली गई, मतलब वो काम करने के लायक ना रही। अभी ये सब होने के बाद उसके पापा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वो पछतावे का क्या फायदा था, क्योंकि जब भी उनको काम डॉक्टर के पास जाना था तभी वो लेके नहीं गए। उन्होंने अपनी बच्ची को कोई भी टीके नहीं लगवाए, जिसके वजह से उनको क्या हुआ, ये सब भुगतना पड़ा। अभी ये होने के बाद पापा बहुत रोए, इतनी अच्छी प्यारी बच्ची थी उनकी। तो ये देख के वो छोटी सी बच्ची पापा को बोली, पापा आप हिम्मत ना हारो, मेरी आँख, एक आँख चली गई तो क्या हुआ, मेरी दूसरी आँख तो है, मैं उससे तो देख सकती हूँ। और मेरा चेहरा खराब हुआ तो क्या हुआ, मेरी पूरा पूरा शरीर तो है, जो मेरे शरीर के सब अंग काम तो कर रहे हैं। और उसने पापा को भरोसा दिलाया कि आप कुछ ना टेंशन लीजिए। और वो बच्ची भगवान की कृपा से पढ़ने में बहुत होशियार थी, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होती थी। और ऐसे करके वो बच्ची आगे जाके एक डॉक्टर बनी। और डॉक्टर बनने के बाद उसने सोचा और उसने ठान भी लिया था कि इससे आगे मेरे साथ जैसा हो, मतलब वो बच्ची ने सोचा कि जैसे उसके साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। ऐसा कह के डॉक्टर जगह से उड़ गई। जैसे डॉक्टर उठी तो जो सीता थी वो थोड़ी हड़बड़ा गई थी, क्योंकि उसे कुछ फील हुआ था, दुख हुआ उसको ये बात का। और अचानक से डॉक्टर भी उठ के चली गई। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था सूरज के और सीता के। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर वापस आ गए। वापस आए तो उनके पूरे चेहरे का उन्होंने क्या किया था, पूरा मेकअप उतार दिया था, वो चेहरा धो के आई थी। और उन्होंने क्या किया, उनका जो स्पेक्ट था, चश्मा था, वो निकाल के टेबल पे रख दिया। और उनको देख के सीता और सूरज एकदम से डर गए, कितना भयानक चेहरा उनका दिख रहा था। और उन्होंने कहा, वो लड़की दूसरी तीसरी कोई नहीं, मैं हूँ डॉक्टर कमला। आज आपको तकलीफ हुई ना देख के मुझे, यही तकलीफ मेरे फादर है, मेरे पापा है, उनको भी आज तक होती है। और उसी वजह से मेरा चेहरा खराब हो गया। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो टीके हैं जो सरकार लगाती है, जो कहे जाते हैं, वो सब टीके आप अपने बच्चों को दिया करिए। इससे कोई नुकसान नहीं होता, कोई भगवान का प्रकोप नहीं होता। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे ही इतना कहा, सीता फटाक से बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। आप मुझे भगवान की तरह मिली और आपने मुझे जो समझाया कि मैं इसके आगे मेरी बच्ची को सब टीके लगवाऊंगी। और इतना कह के सूरज और सीता कमला डॉक्टर के बहुत 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 थैंक यू बोल के, बहुत बड़े शुक्रिया मानकर चले गए। कैसी लगी स्टोरी, अच्छी थी ना।
तो मैं वेट कर रही हूँ आपके टाइटल का और सीख का. ओके, so let's tune to my next story. If you like my story, please like it, share it, subscribe it, and press the bell icon to get the notification. And if you have any comments, please mention in the comment box. Thank you.